हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं आपके 10th क्लास के टॉपिक पॉलिनोमियल पर। हम वैसे भी पहले बेटा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, उनकी डिग्रीज क्या होती हैं, कितने जीरोज होते हैं। तो आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं कि हमारे हाउ मेनी जीरोज इन ए पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं सबसे पहले छोटी सी नॉलेज कि एक पॉलिनोमियल होते क्या है। तो बेटा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सिंपल सी बात है कि अलजेब्रिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इन विच ऑल वेरिएबल हैव, कि जितने भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं बेटा, एक्सपोनेंट इनवॉल्व नंबर, जो आपका एक्सपोनेंट है वो सारी होल नंबर होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास में ये है कि जितनी भी एक्सपोनेंट सब होल नंबर चाहिए। दूसरी बात करते हैं डिग्री की। तो बेटा डिग्री का मतलब होता है हमारे पास में कि डिग्री में जो है हम बात कर रहे हैं तो डिग्री रिप्रेजेंट करती है उसकी हाईएस्ट पावर को, कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी तो पावर जो होगी हाईएस्ट पावर उससे ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। बट अगर डिग्री 1 है तो उसे हम बोलते हैं क्या, लीनियर। और डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक। और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक। और अगर डिग्री 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक। तो ये तो उनके नेम हो गए। अब जितनी डिग्री होगी बेटा उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसके ओनली 1 जीरो होगा एज अल्फा। डिग्री 2 है उसके 2 जीरो होंगे अल्फा एंड बीटा। 3 है तो अल्फा बीटा एंड गामा। और अगर 4 है तो अल्फा बीटा गामा एंड ओमेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग जीरोस दे सकते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिग्रीज की जीरो निकालने के लिए। तो अब ये तो क्लियर हो गया हमारे पास में जितनी डिग्री होगी उतनी उसके जीरो होने वाले हैं। तो आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर कि क्वेश्चन किस वे में सॉल्व किया जाता है बेटा। तो हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की या रिलेशन की। तो सबसे पहले बात करें मैडम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो देखते हैं, क्योंकि रिलेशन उससे बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी आज यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे क्वेश्चन है। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी, जनरल फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस, अब रिलेशन किसके बिटवीन रिलेशन बेटा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, की कोफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशन क्या होगा। तो फर्स्ट रिलेशन बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो ये 2 रिलेशन है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी करेंगे। तो अब आगे चलते हैं बेटा फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर। तो बेटा देखते हैं हमारे पास में कि अब हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हम करेंगे बेटा हम लोग। तो अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। तो ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स है और क्वाड्रेटिक है तो हम उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं। तो बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बेटा हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका ऑर्डर चेक करेंगे कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पावर 2, पावर 1, पावर 0, या ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो बेटा हम बात करते हैं ए हो गया 1, बी हो गया -2 और सी हो गया बेटा -8। तो अब देखो बेटा 1 को हम 8 से करेंगे, -8 आ रहा है, मतलब ए को आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को सी से मल्टीप्लाई करने हम देखा विद साइन करेंगे तो बेटा -8 आ रहा है। तो मीन्स ये है कि फाइंड 2 नंबर्स whose difference is 2 and product is 8। ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस
आपके पास में 2 हो। ध्यान रहे माइनस है तो डिफरेंस की बात करेंगे और प्लस है तो हम सम की बात करेंगे। अगर माइनस है तो डिफरेंस और प्लस है तो बेटा सम। तो फाइंड 2 नंबर्स whose difference is 2 and product is 8। तो लाइक 4 and 2 कि मतलब 4 और 2 को हम डिफरेंस करें तो 4 का और 2 का डिफरेंस 2 आता है और 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास में 8 आ जाता है। तो हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर। बेटा 2 का हमने फैक्टर किया तो 2 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा x और 2 कब आएगा तो बेटा 4 में से 2 लेस करेंगे और ये माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। बेटा x कॉमन लेंगे x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4। तो बेटा x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2। अब हम लिखेंगे जीरोज तो बेटा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। हमारे पास जीरो जाए तो अल्फा हो गया बेटा 4, बीटा हो जाएगा माइनस का 2। ये कोई कंपल्सरी नहीं है मैं आप फर्स्ट वाले को अल्फा लूं, आप इसको भी अल्फा ले सकते हैं और इसे बीटा ले सकते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं साइड में वेरिफिकेशन की। अब वेरिफिकेशन करना होगा हमें तो बेटा वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन पे चलते ही हमारे पास में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल लिया था हमने बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल था तो अल्फा हमारे पास 4 है, बीटा माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और शायद हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर बेटा हमारे पास माइनस और बी की वैल्यू माइनस 2, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 और कितना आ गया बेटा 2 आ गया है। आगे बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए तो बेटा क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2, 4 2 जा 8 और यहां बेटा सी कितना है माइनस का 8 और ए है 1 तो मतलब माइनस का 8। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन को जीरो निकाल के उनके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम आपके इस तरह के काफी क्वेश्चन हैं तो आगे चलते हैं और तरह के क्वेश्चन लेकर कि और भी कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बेटा तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर बेटा वही डिसेंडिंग ऑर्डर है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू a की वैल्यू 4, b माइनस 4, c इक्वल्स टू 1। नाउ 4 1 जा 4 पॉजिटिव 4 मीन्स प्लस 4 है तो फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 4 and product is also 4। तो 2 and 2 थोड़ा करते हैं हम 4s स्क्वायर s 2 प्लस 2 प्लस 1 तो बेटा क्या हो जाएगा आगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 2s कॉमन लेंगे बेटा तो 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन 2s माइनस का 1 बेटा 2s माइनस 1 2s माइनस 1। अब बेटा क्या लिखेंगे जीरोज 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सेम केस 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। बेटा बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए तो बेटा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 मीन्स हाफ, हाफ प्लस हाफ करते हैं तो बेटा हमारे पास में 1 आ जाता है। आगे बात करते हैं माइनस बी की वैल्यू माइनस 4, ए है 4 बेटा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। नाउ सेकेंड वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4
Same now c equals to 1, a equals to 4. So we can prove that. ओके, हम ऑलरेडी प्रूव कर सकते थे और प्रूव कर दिया हमने बेटा। तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस और की कि आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, तो देखते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो हम बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, 4u स्क्वायर प्लस 8u। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, कॉमन ट्राई करते हैं। तो 4u कॉमन है, u प्लस 2 आ जाएगा बेटा। आगे देखते हैं, हमारे पास 4u और u प्लस 2 हो गया है। आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब अब जीरोज वाले केस आ गया होगा। जीरोज 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4 और u इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू 0 माइनस 2, तो देन u इक्वल्स टू माइनस 2। अल्फा हो गया बेटा 0, बीटा हो गया माइनस 2। हम यहां बात करें तो a आ जाएगा बेटा 4, b आ जाएगा 8 और c आ जाएगा 0। हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, तो बेटा देखते हैं, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, 0 प्लस माइनस 2 बेटा हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस और 8 है बेटा, और ए हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो 0 है बेटा, और c हमारे पास 0 है और 0 किसी का डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। एक तरह का क्वेश्चन और हो सकता है, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपके पास में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर। तो अब देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। बेटा हमारे पास यहाँ देखो फेस स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो a आएगा 1, b आएगा 0। उसका रीजन बता देता हूं। आपके यहाँ वेरिएबल कौन सा है, t है, t पावर 2 के साथ 1 है, t पावर 1 है ही नहीं, तो मतलब b की वैल्यू 0। विदाउट t वाला c होता है, तो मतलब माइनस का 15 हो गया बेटा। हम बात करें कॉमन भी नहीं आ रहा, स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसे केस में क्या करें, देखते हैं, कुछ दिमाग क्लिक करते हैं। जहां माइनस है तो मतलब इसको हम a रूट 15 को रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास आइडिया बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b। तो बेटा हमारे पास a प्लस b, a माइनस b जब कंप्लीट हो गया है तो लिखेंगे हम जीरोज। तो t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू माइनस का रूट 15 और t इक्वल्स टू प्लस का रूट 15। तो बेटा हमारे पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। तो अल्फा और बीटा हमारे पास में आ गए हैं। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, मतलब वेरिफिकेशन बात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15। बेटा माइनस प्लस तो कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा, और b हमारे पास में 0 है और a 1 है और 0 पे कोई साइन नहीं होता, तो बेटा 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15। बेटा रूट में अगर मल्टीप्लाई में होगा डिजिट और सेम डिजिट हो तो रूट का साइन कैंसिल हो जाता है। रूट आएगा माइनस का 15, c है माइनस 15 और a है 1, तो बेटा क्या आएगा माइनस का 15 हमारे पास में आंसर जाएगा। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन की और लेकर, तो अब देखते हैं हमारे पास कैसे क्वेश्चन हो सकता है। अभी तक हमने क्या किया था, क्वेश्चंस के जीरोज निकाले थे। अब अगर बेटा हमें सम ऑफ द जीरोज गिवन हो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन हो तो हम उनसे पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे बेटा। तो अब हम क्या कर रहे थे, जीरोज फाइंड कर रहे थे, उनका रेशियो फाइंड करते थे। अब हम क्या करेंगे, सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन, तो उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो हमें बात करते हैं, हमें दे रखा है बेटा आपके एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन में
कि सम ऑफ द जीरोज जो हमें गिवन है बेटा वो है 1/4 और जो सेकंड नंबर है वो है बेटा प्रोडक्ट की कंपल्सरी नहीं है कि बुक में आपको सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है तो एग्जाम में भी आपको सम ऑफ प्रोडक्ट दिया जाए। सपोज करो आपको सम प्रोडक्ट दे रखा है ओनली बोल देता है इफ जीरोज आर, तो बेटा फिर आप क्या करेंगे उनका सम भी निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना कंपल्सरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए। तो बेटा हमने लिख लिया, तो हमने इसको बताया था किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल था। यहां देखा ये c/a के इक्वल था। अब चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहां भी a है यहां भी a, पर a की दोनों केस में वैल्यू डिफरेंट है। एक क्वेश्चन में a की 2 वैल्यूज पॉसिबल नहीं है क्योंकि a² नहीं था, वो हमारे पास में क्या था ax² था। तो मतलब a पे स्क्वायर होता तो हम पॉसिबल मान लेते कि 2 वैल्यूज पॉसिबल है, बट हमारे पास a पे स्क्वायर नहीं है तो मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो क्या किया जाए, अगर इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में तो ये आपके पास में पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा -4/4। अगर मैं 4 में 4 डिवाइड कर दूं तब भी माइनस बनाएगा, मतलब क्वेश्चन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखते बेटा a आ गया 4, -b+1 है तो +b आएगा -1 और c आ गया -4। तो बेटा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c where a not equal to 0, a की वैल्यू 4x² -x -4। तो इस तरह हमने आपके क्वेश्चन आप सामने कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस और लेके चलते हैं, तो आप चलते आगे कुछ और क्वेश्चन करना, तो देखते हैं कि और भी कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा। तो आगे लेके चलेंगे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा हमारे पास सिस्टम दे रखा है √2 कि हमें अल्फा + बीटा दे दिया है √2 और अल्फा × बीटा दे दिया है बेटा 1/3। तो बेटा ये -b/a के इक्वल है और ये हमारे पास में c/a के इक्वल है। फिर देखा हमने कि यहाँ दोनों में a की वैल्यू 3 है, सेम नहीं है, तो क्या किया जाए, इसे भी मल्टीप्लाई किया जाए। तो क्या होगा √2/1 × 3/3। तो -b/a = 3√2/3। तो बेटा a आ गया 3, b आएगा -3√2 और c आएगा 1। भी आप देख लीजिए -b + 3√2 है तो +b माइनस का हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो हम बात करें बेटा हमारे पास में, तो a कितना है बेटा 3x² -3√2x और प्लस का 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे एक तरह का क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। तो क्या हमारा a डिफरेंट था, मतलब हो सकता है बेटा हमारे एग्जाम में a सेम आ जाए। तो और क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो अब देख लेते हैं बेटा हमारे लिए। तो आगे करेंगे बेटा, हमारे पास सम दे रखा है 0, तो अल्फा + बीटा गिवन है बेटा हमें 0 और अल्फा × बीटा गिवन है √5। अब देखते हैं बेटा कि ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बेटा पहले हम बात करेंगे ये -b/a के इक्वल है। हमको 0 से घबराना नहीं, हमें तो केवल क्वेश्चन के कंसेप्ट पे चलना है। हम देखेंगे यहाँ पर दोनों में वैल्यू सेम है, अगर सेम नहीं होती तो हमें सेम करनी होती, पर सेम है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है। a हो गया 1, b हो जाएगा 0 क्योंकि 0 पे कोई साइन नहीं आता इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया है, और c हो गया बेटा √5। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a not equal to 0। तो बेटा क्या हो जाएगा x² 0x प्लस का √5, तो लास्ट में लिखेंगे x² + √5। तो बेटा ध्यान रहे इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर बोलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं। थैंक यू।